डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो इससे पीछे जो 9 क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के, वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक डाल दें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इन ये जो हमें पार्ट्स दिए गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखो 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इसमें देखो ये y क्यूब है, ये z क्यूब है, और आप बच्चों ने क्या ये क्यूबिक वाली आइडेंटिटी ये अभी पढ़ी थी आप बच्चों ने। अगर इस तरह से हो x क्यूब प्लस वाई क्यूब तो किसके बराबर होता था, वो होता था x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ये होता था डियर स्टूडेंट्स। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आप करोगे तो वो आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, और यहाँ पे वाई क्यूब और जेड क्यूब है। अगर इसको आपने वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिख लीजिएगा तो वो क्या आएगा, y प्लस जेड इंटू वाई स्क्र माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्र, इस तरह से आएगा। तो रिलेशंस आप बच्चों ने क्या करना है, ये जो y क्यूब है तो ये 27 जो इसका कोफिशिएंट है ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 3 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 3y का क्यूब। सिमिलरली 125 किसका क्यूब होता है, वो होता है 5 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 5z का क्यूब, क्योंकि 5 इंटू 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसलिए रेशंस हमने 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब को हमने लिखा है 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब। अब रेशंस ये आइडेंटिटी आप लगा सकते हो, यहाँ पे देखो जो एक्स वाई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, इसको आप x मान लीजिएगा, इसको आप y मान लीजिए, तो ये आता है x प्लस वाई। तो वही हमने लिखा है x, यहाँ पे लिखा हुआ देखो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, तो हमें क्या मिलेगा, ये जब हमने आइडेंटिटी यूज की तो x हमारा 3y है तो वही लिखा हुआ है, और y हमारा क्या है 5z है तो 3y प्लस 5z लिखा हुआ है। एक्स स्क्र तो मतलब 3y स्क्र, फिर माइनस एक्स वाई है तो x की जगह पे 3y और y की जगह पे है 5z, तो माइनस 3y इंटू 5z प्लस y स्क्र था तो y की जगह पे 5z है तो 5z का स्क्र, वैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ गया 3y प्लस 5z इंटू 3y का स्क्र क्या हो जाएगा, 3 का स्क्र होता है 9, तो ये हो जाएगा 9y स्क्र माइनस 5 3 क्या 15y z, तो माइनस 15y z हो गया, प्लस 5 का स्क्र होता है 25, तो ये हो जाएगा 25z स्क्र। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमने अपना फैक्टराइज कर लिया। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, m क्यूब माइनस n क्यूब भी है। तो डियर स्टूडेंट ये चीज, ये जो नंबर है ये किसका क्यूब होता है, और ये 64 है ये भी किसका क्यूब होता है। तो 4 का अगर क्यूब करोगे तो क्या होता है, देखो 4 इंटू 4 तो वो आता है हमें 64, तो इसका मतलब ये किसका क्यूब हो गया, 4 का क्यूब। और 343 किसका हो गया, अगर 7 इंटू 7 करोगे तो 343 आएगा। इट मीन्स ये किसका क्यूब हो गया, 7 का क्यूब। तो जैसे ये हो जाएगा 7n का होल क्यूब हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ हमने, देखो 7 का क्यूब ये है, n का क्यूब भी है, तो 7n का होल क्यूब हो जाएगा। ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, और m का क्यूब पहले से है तो ये 4m का होल क्यूब हो जाएगा, मतलब दोनों का क्यूब हो गया। तो जैसे इस तरह से हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। अब हम ये आइडेंटिटी लगा देंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये आप बच्चों को आइडेंटिटी आती है। तो जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होती है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्र, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, या फिर एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, तो ये भी लिख सकते हो आप। तो जैसे वो हमने आगे लिख लिया होगा, तो यही हमने लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो वो आ गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई। तो जैसे ये जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास देखो हमने क्या ले लेना है, अब 4m हम ले लेंगे x को, और 7n हम ले लेंगे y को। तो जैसे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, तो एक्स देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स माइनस वाई। तो एक्स की वैल्यू है 4m, वाई की वैल्यू है 7n, तो 4m माइनस 7n इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, तो एक्स स्क्र हो जाएगा 4m का स्क्र प्लस वाई स्क्र हमारे पास आ जाएगा 7n का स्क्र प्लस एक्स वाई, तो एक्स की जगह पे 4m और वाई की जगह पे 7n। तो जैसे इसको जब हमने सॉल्व किया तो 4m का स्क्र हो जाएगा 16m स्क्र, 7n का स्क्र हो जाएगा 49n स्क्र, और यहाँ पर हो जाएगा 7 4 जा 28 28 m इंटू n, तो 28 mn आ जाएगा। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्र प्लस 28 mn प्लस 49 एन स्क्वायर। आई होप डिस्टेंस आप बच्चों यहां तक समझ आ गया होगा। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज करना है हमने इस ये जो हमें
ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें 27x³ + y³ + z³ - 9xyz, तो इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा। तो जैसे ये फार्मूला बच्चों ने पढ़ा ही है, तो वो कौन सा फार्मूला है, वो है हमारे पास x³ वाला, x³ + y, ये आप बच्चों के लिए यहाँ पे लिखा भी होगा, यहां से आप देख लीजिएगा, x³ + y³ + z³ - 3xyz, तो ये किसके बराबर होता है, x + y × x² + y² + z² - xy - yz - zx। तो जैसे यहाँ पे देखो जो x है, तो ये x³, तो मतलब ये x का क्यूब भी है, y का क्यूब भी है, z का क्यूब भी है, x y z भी है यहाँ पे x y z भी, और ये 3 चाहिए, तो 3 आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं 9 में से। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें x³ चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पे 27 भी लगा, इसका मतलब इसका ये 27 किसका क्यूब होता है, वो होता है 3 का क्यूब, तो इसको लिखोगे आप 3x का होल क्यूब। फिर उसके बाद y का क्यूब है तो वैसे ही लिख लीजिएगा, और z का क्यूब है तो z का क्यूब ही लिख लीजिए। अब डिस्टेंस उसके बाद क्या होता है 3xyz, और यहाँ पे माइनस डालिए 3, और अब x की जगह यहाँ पे क्या हो गया 3x हो गया, फिर उसके बाद y हो गया, और फिर उसके बाद z हो गया। तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे आप बच्चे अब देख पा रहे होंगे -3 × 3xy और z, तो ये हो गया 3x³ + y³ + z³ - 3 × 3x × y × z, तो ये हमारा किसके बराबर आएगा। तो ये हमने जब आइडेंटिटी यूज कर दी, तो x की जगह पे ये 3x आ गया, y की जगह पे y ही है, z की जगह पे z ही है, तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे x, और यहाँ पे y, और यहाँ पे z। तो जैसे हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो वो फार्मूला होता है x + y + z के बराबर। तो x की जगह पे क्या है 3x है, y की जगह पे y है, और z की जगह पे z है, तो x भी हो गया, y भी हो गया, और z भी हो गया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या होता है x² + y² + z² - xy - yz - zx, तो x का स्क्वायर, तो जैसे x है हमारे पास, वो क्या है, ये x है 3x, तो उसका स्क्वायर लिख लीजिए। फिर उसके बाद y² है, तो y की जगह पे y ही था, तो y का स्क्वायर, z की जगह पे भी z ही है, तो z का स्क्वायर लिख लिया हमने। माइनस हमारे पास क्या था xy, तो x की जगह पे हमने -3x लिख लिया है। फिर यहाँ पे भी जो yz था, तो yz की जगह पे yz ही रहेगा, यहाँ पे है zx, तो x की जगह पे हमने दोबारा से 3x लिख लिया है, तो ये z × 3x आ गया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा 3x + y + z, वैसा ही, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x² + y² + z² - 3xy, और साथ में ये आ गया -yz और -3x, हाँ -3x और z, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप डियर स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ तक आप बच्चों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11 भी। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, वेरीफाई करना है x³ + y³ + z³ - 3xyz, वो हमारे पास किसके बराबर आता है 1/2x + y + z × x - y का स्क्वायर + y - z का स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर होती है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये आइडेंटिटी मालूम है। आइडेंटिटी हमें क्या मालूम है, ये वाली मालूम है x³ + y³ + z³ - 3xyz, तो ये आइडेंटिटी हमें मालूम है। तो ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, ये होती है x + y + z × x² + y² + z² - xy - yz और -zx के बराबर। तो हम यही आइडेंटिटी यूज करके हम इसको वेरीफाई कर देंगे। तो रिएक्शन हमने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो हमें x, y और z है, तो इसके साथ हमें क्या चाहिए 1/2, तो हम क्या कर देंगे 1/2 के साथ हम यहाँ पे 1/2 ले आएंगे, तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मतलब 2 के साथ हमने ये जो राइट हैंड साइड में इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 के साथ ही हमने डिवाइड भी कर देना है। तो ये 1/2 यहाँ पे लिख लीजिएगा और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो फिर हम देखेंगे ये 1/2 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो हम देखेंगे रेशो यहाँ पे। तो यही हमने लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड RHS बाई 2 वी गेट, हम के जो आइडेंटिटी दी है इसमें राइट हैंड साइड में हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना, फिर हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो जैसे यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में 1/2 से हमने मतलब 2 के साथ हमने डिवाइड कर दिया, 1/2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता था, तो वापिस हमारे पास ये उसी राइट हैंड साइड के बराबर आ सकती थी, लेकिन हमने क्या कर देना है 2 के साथ डिवाइड और 2 के साथ ही मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पे आ गया 1/2x + y + z, लेकिन ये 2 है जो, अब 2 के साथ ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 × x का स्क्वायर करोगे 2x², फिर इसके साथ भी 2 आ जाएगा 2y², इसके साथ आएगा 2z², यहाँ पे आ जाएगा -2xy, यहाँ पे आ जाएगा -2yz और यहाँ पे -2zx, तो वही हमने लिखा हुआ है। अब जैसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा 1/2x + y + z के इंटू, यहाँ पे देखो अब ये है हमारे पास 3 वैल्यूज, तो इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखो
2x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर कितनी बार हो गया, 2 बार, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर हम 2 बार लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखो हमें चाहिए क्या था, एक अगर मैं आप बच्चों को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दिखाऊं, राइट हैंड साइड यहाँ पे दिखाऊं क्वेश्चन में, वो प्रूव करने के लिए है x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर और z माइनस एक्स का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखो x माइनस वाई का स्क्वायर है, इसका मतलब हमें क्या क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x y, ये फॉर्मूला होता है इसका x माइनस वाई का होल स्क्वायर का। फिर y माइनस जेड स्क्वायर की बात करें तो वो चाहिए हमें y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, तो ये चाहिए। तो सिमिलरली हमें z माइनस एक्स के लिए चाहिए z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, तो ये चीजें हमें चाहिए। तो देखो यही हमें इसको x स्क्वायर को अलग लिखना है 2 बार, और सिमिलरली ये y स्क्वायर को भी हमने यहाँ पे 2 बार लिख लिया। इसी तरह से एक x स्क्वायर यहाँ पे आएगा, एक तीसरी वाली में आ जाएगा, जैसे ये वाली अगर आप लिखना चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx या एक्स जेड, ये भी लिख सकते हो। तो देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 बार हो गया, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2 बार हो गया, और जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2 बार हो चुका है। तो देखो इसी तरह से हमारे पास 2xy भी हो जाएगा, 2yz भी है और 2zx भी है। तो इनको हम इस तरह से ब्रेक करके लिख लेंगे, फिर हम ये तीनों फॉर्मूले लगा के हम इनको लिख लेंगे, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर। तो वही हमने किया हुआ डिफरेंस। ये देखो जो 2x स्क्वायर था इसको भी हमने 2 बार लिख लेना है, 2y स्क्वायर को भी 2 बार लिखना है, 2z स्क्वायर को भी 2 बार लिखना है, और एक बार ये आ जाएगा, एक में ये आएगा, एक में ये आएगा और एक में ये आ जाएगा। तो ये वही हमने लिखा हुआ, देखो जो एक में आया 2xy, तो जिसमें x और y आया हुआ तो उसमें हम x स्क्वायर और y स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये yz है तो इसमें हमने yz लिखा हुआ है, तो इसके साथ हम y स्क्वायर और z स्क्वायर लिख लेंगे। जिसमें अब हमारे पास तीसरा था 2zx, तो इसमें z आया हुआ और x आया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे x स्क्वायर z स्क्वायर लिख लेंगे और x स्क्वायर और साथ में माइनस 2zx लिखा हुआ है। तो अब ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो फॉर्मूला आप बच्चों को मालूम ही है, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे a और b की जगह पे एक्स वाई है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे बन जाएगा y माइनस ये yz है, तो y माइनस z का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये zx वाली टर्म्स है तो ये बन जाएगा z माइनस x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो आई होप आप बच्चों को समझ आ गया होगा। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, वो हमारे पास 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या है, if x plus y plus z is equal to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz, कि अगर हमारे पास x plus y plus z हमारे पास अगर 0 के बराबर हो तो हमें x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब वो हमारे पास 3xyz के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट ये चीज भी हमने प्रूव करनी है। आई होप आप बच्चों को ये प्रूव करना भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट देखो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो x होगा, जो y होगा और जो z होगा, इन तीनों का सम हमारे पास 0 के बराबर होना चाहिए। अगर इन तीनों का सम 0 के बराबर होगा तब हमारे पास ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब 3xyz के बराबर आएगा। अब डिस्टेंस इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो 3xyz भी है, x क्यूब है, y क्यूब है, z क्यूब है, तो इसका मतलब हमें ये वाली आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz वो होती है x प्लस y प्लस z इंटू x क्यूब प्लस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx के बराबर। तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस, हमें दिया हुआ है कि अगर हमारे पास x प्लस y प्लस z 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब हमें ये दिया हुआ कि x प्लस y प्लस z क्या है, 0 के बराबर है। तो ये राइट हैंड साइड में जो ये टर्म्स आ रही है x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसकी जगह पे हम 0 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 लिख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड हमने वैसे ही लिखी है, राइट हैंड साइड में इसकी जगह पे 0 लिख लिया क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड हमें 0 के बराबर दिया हुआ है, और बाकी जो टर्म्स थी वो हमने वैसे ही लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस 0 के साथ किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी चीज के साथ आप 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा किसके बराबर है, 0 के बराबर ही आता है। तो इसका मतलब अब ये वाली जो टर्म होगी राइट हैंड साइड में ये सारी की सारी 0 के बराबर बन जाएगी। तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये वही हमने लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वो हमारे पास 0 के बराबर आ गया, क्योंकि साथ 0 में जो टर्म थी हमारे पास ये वाली 0 के साथ किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के बराबर ही आता है, तो इसलिए हमने 0 लिख लिया हुआ है। तो देखो अब ये माइनस की टर्म थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में जाएगी तो 3xyz प्लस का आ जाएगा। तो देखो वही हमने लिखना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारे पास 3xyz के बराबर होगा। कब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस z हमारे पास 0 के बराबर हो। ये चीज है जब हमने लिखी हो x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर, तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमेशा 3xyz के बराबर आता है। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। तो आप बच्चों ने ये याद रखना है हमेशा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का सम हमारे पास 0 के बराबर दिया गया हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमेशा 3xyz के बराबर
होता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये पता चल गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, कि क्यूब्स को हमने एक्चुअली मतलब मल्टीप्लीकेशन करके कैलकुलेट नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि हमें ये जो पार्ट्स दिए गए होंगे इनका हमने क्या करना है, जो वैल्यू होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो डियर यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब डियर यहाँ पे अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये माइनस का 12 है, क्या है, माइनस का 12 है, ये प्लस का 7 है और ये एक तीसरा नंबर है प्लस का 5। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो तो मुझे बताओ वो किसके बराबर आता है। देखो 7 प्लस 5 कितना होता है, 12, ये प्लस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 12 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब इन तीनों का सम हमारे पास 0 के बराबर आता है। तो इनका सम हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स जब ये तीनों वैल्यूज जो हमारे पास, अगर सपोज इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, तो इन तीनों का सम x प्लस वाई प्लस z किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि अगर x प्लस वाई प्लस z हमारे पास 0 के बराबर हो तो ये देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब हमारे पास 3xyz के बराबर होता है। ये चीज अभी हमने प्रूव की है। तो इट मीन्स जो इनका क्यूब होगा इन तीनों नंबर्स का, तो उसका क्यूब आएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के बराबर। तो वही हमने यहाँ पे लिखना होगा। तो देखो हमने लेट कर दिया कि x हमारे पास -12 है, y हमारे पास 7 है और z हमारे पास 5 है, यही तीन नंबर्स लिख लिए हैं। तो इन तीनों का सम हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है, मतलब x प्लस वाई प्लस z हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है। अगर ये ऐसा हो तो हमें पता है अगर इफ x प्लस वाई प्लस z 0 के बराबर हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब हमेशा 3xyz के बराबर होता है। तो ये हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू हमने वही लिखी है, अब y की वैल्यू हमने वही लिखी है और z की वैल्यू हमने वही लिखी है। तो इन तीनों का क्यूब, हमें कहा था इनको मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है, हमें डायरेक्टली इनका सम फाइंड करना है। तो ये वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 3xyz के बराबर। अब 3x की जगह पे -12 है क्योंकि x हमारे पास -12 है, y हमारे पास 7 है और z हमारे पास 5 है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे चारों की, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी यही हमारे पास इन तीनों के क्यूब्स का सम आएगा। तो जैसे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 35, 35 इंटू 3 करेंगे तो 105, 105 इंटू 12 करेंगे तो 1260 आ जाएगा। और ये एक माइनस का साइन भी था तो ये -1260 आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया। अब हम सिमिलरली से अपना सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास क्या है, 28, यहाँ पे -15 है और यहाँ पे -13 है। तो देखो इन तीनों को भी अगर आप ऐड कीजिए, 28 साथ में प्लस करके -15 करो और प्लस करके -13 करो, तो इसमें ये किसके बराबर आएगा, देखो ये माइनस का 13 है, ये माइनस का 15 है, तो ओवरऑल कितना आ गया माइनस का 28 और यहाँ पे ये प्लस का 28 है। तो -28 और प्लस 28 दोनों कैंसिल करोगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमने मान ली 28 है, y की वैल्यू हमने मान ली -15 है और z की वैल्यू हमने मान ली 13 है। तो जब हमने इन तीनों वैल्यूज को ऐड किया था वो 0 के बराबर आ रही थी। इट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड हमने इन तीनों को जब ऐड किया तो हमें 0 के बराबर मिल रहा है। तो जैसे हमें ये पता है कि अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमेशा 3xyz के बराबर आता है। तो वही लिखेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो x की जगह पे 28, y की जगह पे -15 का क्यूब और z की जगह पे -13 का क्यूब। तो इन तीनों का क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारे पास किसके बराबर आएगा, 3xyz के बराबर आएगा। 3 इंटू एक्स, तो x की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है 28, y की जगह पे हमारे पास क्या है -15 और z की जगह पे हमारे पास -13 है, तो 3xyz के बराबर। मतलब इन तीनों नंबर्स का क्यूब हमारे पास इस वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये 3 इंटू 28 करो और फिर -15 इंटू -13 करो, इन सारों को प्रोडक्ट करो तो ये हमारे पास कितना आता है 16380। तो ये वो हमारे पास आ जाएगा 16380। मतलब इन तीनों जो वैल्यू नंबर से हमारे पास 28 -15 और हमारे पास -13, इन तीनों का क्यूब का सम हमारे पास 16,380 के बराबर आ चुका है। आई होप डियर स्टूडेंट्स अब आप बच्चों को ये भी समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, पॉसिबल एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं लेंथ और ब्रेथ के। जो हमें जो रेक्टेंगल्स दिए गए हैं इन रेक्टेंगल्स में जो भी हमारे पास लेंथ और ब्रेथ इनके हमें एरिया दिए गए हैं और उनके हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो रीजन वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एरिया क्या दिया गया है। तो एरिया हमें दिया गया है फर्स्ट पार्ट में 25a² - 35a + 12। अब ये हमें दिया गया है, अगर एरिया दिया गया हो तो आप बच्चों को मालूम है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू
ब्रेथ, ये तो आप बच्चों को मालूम है, ये आप बच्चे पढ़ते हैं अपने 8th क्लास में भी। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास क्या है, एरिया है, तो एरिया आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किसके बराबर आएगी, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, अपना ये फाइंड कर देंगे कि लेंथ हमारे पास क्या होगी और ब्रेथ हमारे पास क्या होगी। तो रीजन यहाँ पे देखो गिवन जो हमें एरिया दिया गया था वो क्या था, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वही हमने लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो रीजन अब ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ प्लस इंटू ब्रेथ। तो वैसे ही रहेगी, हमें लेंथ भी देखना है और ब्रेथ भी देखना है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। स्टूडेंट अगर आप बच्चों को ये अगर आपने अभी पढ़ा है, तो जब हम फैक्टराइज करते हैं किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो अगर वेरिएबल आप यहाँ पे a को मान लीजिए, तो a की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बच्चों को सॉल्व करना आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब सेंटर वाले नंबर को इस तरह से ब्रेक करते हैं, मतलब ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं जिनका प्रोडक्ट हमारे पास इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो 25 इंटू 12 कितना होता है, वो होता है 12 इंटू 5 करेंगे 60, 0 6 कैरी, 12 इंटू 2 करेंगे 24, और ये आ जाएगा 300 के बराबर। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, 300 आना चाहिए, और उनका सम हमारे पास -35 आना चाहिए। तो वो आ जाएगा -15 और -20, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -15 इंटू -20 करो, तो 15 इंटू 20 करोगे 300, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस 300 भी आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो -35a भी आ जाएगा। तो हमने ये 35 को इन दो नंबर्स में ब्रेक कर दिया, -15a -20a, और साथ में ये +12 लिखा हुआ है। अब इन दो नंबर्स में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ये 15 और ये 25 है, तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में, और यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो 5a हमने कॉमन निकाल दिया। अब एक 5 हमने कॉमन निकाल, तो 5 इंटू 5 करेंगे तब जाके 25 आएगा। अब एक के कॉमन निकाल दिया, तो एक ए हमारे पास यहाँ पे भी बच जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे डिस्टेंस एक ए हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे ए तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन 5 इंटू 3 करेंगे तब जाके 15 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा, 5 3 या 15 तब आएगा। अब सिमिलरली डिस्टेंस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 12 है, तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये 4 के टेबल में आते हैं, और यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, इसलिए हम ए कॉमन नहीं निकाल सकते। तो 5 4 या कितना होता है 20, तो 5 4 या 20, और साथ में ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5a, और यहाँ पे 12 है, तो 12 में से ये 4 कॉमन निकाल दिया, तो 4 3 या 12, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, -4 इंटू -3 करें तब जाके 12 आता है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। ये 5a -3 है, यहाँ पे भी 5a -3 है, तो हमने 5a -3 कॉमन निकाल दिया, तो पीछे बचा 5a -4, तो 5a -4 इंटू 5a -3 हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो लेंथ इंटू ब्रेथ है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 5a -4 इंटू 5a -3 के बराबर। तो जो पॉसिबल एक्सप्रेशन है लेंथ और ब्रेथ के लिए, तो देखिए वो हमारे पास क्या हो सकता है, 5a -4 और 5a -3। ये या ये लेंथ हो सकती है, या ये ब्रेथ हो सकती है, या ये ब्रेथ हो सकती है और ये लेंथ हो सकती है। तो यही वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं। आई होप डिस्टेंस आप बच्चों को समझ आ गया होगा। तो यही हमने लिखा हुआ है पॉसिबल एक्सप्रेशन। अगर लेंथ के लिए देखें तो इनमें से कोई एक हो सकता है, अगर ब्रेथ के लिए हम देखें तो इनमें से कोई एक। अगर ये लेंथ होगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। अगर ये लेंथ हो, ये ब्रेथ होगी तो ये हमारे पास लेंथ हो जाएगा। इस तरह से एक लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा। अब सिमिलरली हमें सेकंड पार्ट दिया है, तो सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो गिवन जो एरिया हमें दिया है 35y स्क्वायर प्लस 13y -12, तो ये हमारे पास एरिया बच्चों को मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है। और ये जो हमें इक्वेशन दी है तो ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको भी हमने उसी तरह से ब्रेक करना है कि ऐसे दो नंबर्स उनको हमने 13 में ब्रेक करना है, मतलब उनका सम हमारे पास +13 के बराबर आए, और उनका प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर आए, 35 इंटू 12। तो 12 इंटू 5 करेंगे 60, 0 6 कैरी, 12 इंटू 3 करेंगे 36, 36 इंटू 3 करें 36 प्लस 6 करें तो 42। मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 420 आए और उनका सम हमारे पास 13 आए। तो वो कौन से नंबर है, वो माइनस का 15 है और हमारे पास प्लस का 28 है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, सबसे पहले हमें देखना होता है कि 420 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो वो आप 420 के फैक्टर्स देखोगे तो आप बच्चों को पता चल जाएगा। ये हमारे पास दो नंबर्स आएंगे, एक 28 आएगा, दूसरा हमारे पास -15 आएगा। मतलब 28 इंटू -15 करोगे तो 428 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास 13y भी आ जाएगा, क्योंकि 28 में से -15 किया तो हमारे पास 13 भी आ जाता है। तो इस तरह से इस 13 को हमने इन दो नंबर्स में ब्रेक कर दिया है। अब ये दोनों नंबर्स में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 35 और 15 किसके कॉमन टेबल में आते हैं, तो ये 5 के टेबल में आते हैं। तो हमने 5 कॉमन निकाल दिया। साथ में इन दोनों में y था तो हमने y भी कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे y का स्क्वायर है तो एक y हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब 35 कैसे बनेगा, 5 इंटू 7 करेंगे तब जाके 35 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 15 है तो 15 कैसे आएगा, 5 इंटू 3 करेंगे
तब जाके 15 आएगा, और y हमने पहले का कॉमन निकाला हुआ है तो ये आ जाएगा यहाँ पे -3। अब सिमिलरली 28 है, यहाँ पे 12 है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, इसमें ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये 4 के टेबल में आते हैं, तो इसमें हमने 4 कॉमन निकाल दिया, तो 4 इंटू 7 करेंगे तब जाके 28, और यहाँ पे y, तो हमने y लिख लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने y कॉमन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इस टर्म के साथ y नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जब हमने 4 कॉमन निकाल दिया तो 4 इंटू क्या करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की, तो 12 आएगा, वो आता है 3, तो 4 इंटू 3 करें तो तब जाके हमारे पास 12 आएगा, और ये बीच में माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया 7y-3, यहाँ पे भी 7y-3, तो ये हमने एक बार कॉमन निकाल दिया तो वही लिखा है 7y-3, यहाँ पे बच गया 5y और यहाँ पे बचा 4, तो वो हमने एक साथ लिख लिया 5y+4। तो इस तरह से लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास 5y+4 इंटू 7y-3 के बराबर आ गया। इन दोनों में से अगर ये लेंथ होगा तो ये ब्रेथ होगा, अगर ये ब्रेथ होगा तो ये लेंथ होगा, तो यही हमारे पास पॉसिबल एक्सप्रेशंस बन सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये भी समझ आ ही गया होगा। तो वही हमने लिखा हुआ, देखो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या है, ये और ये, या ये हो सकता है लेंथ, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक लेंथ हो सकता है। और अगर ब्रेथ के लिए देखें तो इन दोनों में से ही कोई एक ब्रेथ होगा। अगर ये लेंथ हुआ तो ये हमारे पास क्या होगा, ब्रेथ। अगर ये ब्रेथ हुआ तो ये हमारे पास क्या होगा, लेंथ होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये भी समझ आ गया। अब हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड हुज द वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। कि हमने क्यूबॉइड है, तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को सबसे पहले क्यूबॉइड की शक्ल तो आती ही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होती है, एक हमारे पास अगर रेक्टेंगल है तो यही हम क्यूबॉइड बना सकते हैं इस तरह का। जैसे डियर स्टूडेंट्स अगर आपके घर में मैच स्टिक होती है, मतलब जिसको माचिस बोलते हैं, तो जैसे अगर हमारा आपके घर में माचिस होगी तो वहां पे उसको देखो, उसकी डिबिया को देखोगे तो वो भी शक्ल किसकी होती है, क्यूबॉइड शेप में होती है, मतलब वो एक डिब्बी की शेप में होती है। लेकिन अगर ये स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये हमारे पास सिर्फ रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल मतलब क्या है, एक प्लेन फिगर है, यहाँ पे देखो इस तरह से। लेकिन ये हमारे पास जो वॉल्यूम होती है, ये हमारे पास 3D फिगर होती है, इसमें हमारे पास तीनों डायमेंशन होते हैं, एक्स भी होता है, वाई भी होता है और जेड भी होता है। तो जैसे यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में की वॉल्यूम होती है और जो प्लेन फिगर होती है उसका हमारे पास एरिया होता है। आई होप डियर अब यही चीज आप बच्चों को ये भी समझ आती होगी कि ये हमारे पास सर्कल होता है। लेकिन अगर हम इस जो स्फीयर होगा तो उसको क्या आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसको आप इतने आसानी से नहीं डाल सकते, लेकिन उसको अगर इस तरह से शेड कर दीजिएगा, मतलब वो एक बाल की तरह उसको रखोगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 3D फिगर आ जाएगी। तो ये सर्कल अलग चीज है और स्फीयर अलग चीज है। और आप बच्चों ने ये भी चीज नोटिस की होगी कि आप किसी भी अगर देखो कोई प्लेन फिगर होगी उसको आप अपने पेज पे भी रख सकते हो, मतलब उसको रखोगे उसकी फिगर ड्रा कर सकते हो। लेकिन जो हमारे पास 3D फिगर होती है, जैसे अगर मैच बॉक्स रख लीजिएगा तो क्या आप मैच बॉक्स ड्रा कर सकते हो पूरा का पूरा, बिल्कुल सेम पैसा का वैसा मैच बॉक्स ड्रा नहीं कर सकते। अगर आपको बाल बोला जाए कि पेज पे बाल की शक्ल बनाओ तो क्या आप पूरा गोल सा बाल बना सकते हो, तो गोल सा बाल आप तब बना पाओगे अगर उसको आप एक जैसे बाल एक्चुअल में होता है वैसा अगर बनाने की कोशिश करोगे तो बनाओगे। लेकिन अगर आप फिगर की फॉर्म में उसको बोलो तो इसको आप बाल बना दो तो इसको कैसे बाल बना सकते हो, ये तो एक प्लेन फिगर है। तो इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ 3D फिगर्स जो होती हैं वो प्लेन पे आना मुश्किल होती है, उनके लिए हम थोड़ा फिर आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं। जैसे ये देखो हमने क्यूबॉइड बनाया हुआ है, तो क्यूबॉइड में एक्चुअल में हमने ये थोड़ा है क्या, ये एक्चुअल में तो वो हमारे पास जो डिब्बी होती है वो अलग शेप की होती है, ये थोड़ा हमारा अलग शेप का है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो 3D फिगर्स होती है उनके लिए थोड़ा कम्प्लेक्स रहता है और जो हमारे पास 2D फिगर होती है उनके लिए सिंपल रहता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो वॉल्यूम हमें दिया गया है, तो वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ये फॉर्मूला आप बच्चों को मालूम है, तो वही हम लिखेंगे। वॉल्यूम हमें दिया गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखेंगे। ये हमें 3x² - 12x के बराबर दिया हुआ है। तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3x निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं और यहाँ पे x भी दोनों तरफ है, तो हमने x कॉमन निकाल दिया, तो 3x इंटू x - 4 आ गया। अब इसमें यहाँ पे देखो हमें चाहिए क्या था, 3 चीजें चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 3 चीजें कैसे कर सकते हो, एक तो ये चीज है, दूसरी हमारे पास x है और तीसरी हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब इसका पॉसिबल आंसर रहेगा 3x और x - 4। तो ये इसका मतलब जो पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा लेंथ के लिए वो 3 हो जाएगा, ब्रेथ के लिए x हो जाएगा और हाइट के लिए x - 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक लेंथ आ जाएगी, एक ब्रेथ आ जाएगी और एक हाइट आ जाएगी। अब सिमिलरली हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है 12k/² - 8k/- 20k। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इन तीनों में से आप कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है और यहाँ पे भी k है। ये 12, 8 और जो 20 है ये किसके टेबल में आते हैं, ये सारे के सारे 4 के टेबल में आते हैं। तो देखो 4 5 20, 4 2 8 और 4 3 12, तो 4 के टेबल में आते हैं। इट मीन स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, 4 कॉमन निकालना पड़ेगा और साथ में जो k है यहाँ पे से तो k भी कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 4k कॉमन निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बचेगा, 4 3 जा
12 तो यहाँ पे बचेगा 3। अब वाई स्क्वायर पहले से था तो वाई स्क्वायर लिख लिया है। अब के यहाँ से कॉमन निकाल दिया, 4 भी कॉमन निकाल दिया, 4 2 जा 8 तो 2 लिखा, और यहाँ पे से के कॉमन निकाल दिया और साथ में क्या बचेगा वाई, तो 2y हो गया। अब यहाँ से 4 कॉमन निकाल तो 4 5 या 20 तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और के पहले से कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमारे पास 4k इंटू 3y स्क्वायर माइनस प्लस 2y माइनस 5 के बराबर आ गया। तो देखो ये हमारे पास, अब इसको चेक करेंगे कि 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, तो वो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो ये जिसमें ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है 3y स्क्वायर प्लस 2y। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 3y स्क्वायर है प्लस 2y माइनस 5 है। तो देखिए इस 2y को आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि ये दो नंबर से इनका प्रोडक्ट क्या है, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, मतलब ऐसे दो नंबर से इनका प्रोडक्ट हमारे पास 15 हो और उनको प्लस माइनस करके हमारे पास 2 के बराबर आए, तो वो हमारे पास है 5y माइनस 3y। 5y इंटू 3y करेंगे तो हमारे पास ये 5 3 या 15 भी आ जाएगा, और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2y भी आ जाएगा। इट मीन इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 5y माइनस 3y के बराबर लिख लेंगे। तो देखिए वही हमने लिखा हुआ है 4k इंटू 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y। तो यहाँ पे जो 2y था उसकी यहाँ पे हमने लिख दिया 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y, तो माइनस 5। अब इन दोनों में से कॉमन हम निकाल सकते हैं। देखो 3 और 5 किसी भी सिंगल एक टेबल में नहीं आते, किसी भी नंबर के टेबल में ऐसे नहीं आते, वो सिर्फ 1 ही आ सकता है कॉमन इनमें से। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये y स्क्वायर है, यहाँ पे भी y है, तो y कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3y और यहाँ पे बचेगा 5। सिमिलरली जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों में से हम कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, तो हमने सिर्फ 1 कॉमन निकाल दिया तो माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3y प्लस 5 आ गया। अब ये 3y प्लस 5 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1, तो हमने वही लिखा हुआ है y माइनस 1। तो इस तरह से ये तीन चीजें आ गई, 4k 3y प्लस 5 y प्लस 5 और y माइनस 1। तो इसका मतलब ये एक लेंथ आ जाएगी, एक ब्रेथ आ जाएगी, एक हाइट आ जाएगी। तो वही हमने लिखा है लेंथ, ये हमारे ब्रेथ है और ये हमारे पास हाइट है। तो जो पॉसिबल आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ सकता है, 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 5। तो इस तरह से हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट हमने अपनी फाइंड कर दी। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को लेक्चर पसंद आया है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, और स्टूडेंट्स अगर अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर डालिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी जरूर क्लिक कर लीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।